गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ। अपने घर पर बेटा रहें, कहीं पर भी जाने आने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये महामारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सरकार अगर कुछ नियम या कानूनों में ढील दे रही है तो बेटा हमें अपने आवश्यक कार्य के से ही घर से बाहर जाना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान में रखना है और साथ में घर पर रह करके बेटा पढ़ाई करें। अपना जो चैप्टर चल रहा है बेटा, उसमें हमने कल पढ़ा था पॉपुलेशंस चैप्टर में हमने साइज और उसके वितरण के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनके आधार पर हम पॉपुलेशंस के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। आपकी बुक में भी होगा ये चैप्टर टॉपिक्स। तो इसमें टॉपिक में पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व। जैसे बेटा हम कल बात कर रहे थे कि भी हमारी जो कंट्री है उसके सबसे जो पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो बिहार है। 2011 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग से हमने बताया था वेस्ट बंगाल से। तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार हम बात करते हैं। तो बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी कहते किसे हैं? तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ द पर्संस पर यूनिट एरिया। मीन्स 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे जो देश की जो कुल पॉपुलेशन है वो 1.28 करोड़ है अकॉर्डिंग 2011 से। अगर हम इसको हमारे देश के जो कुल एरिया है, क्षेत्रफल है कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इससे अगर डिवाइड करते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो संख्या हमारे पास आ जाती है और उसी संख्या को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। बेटा इसमें हमने पढ़ा कि जो भी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये क्या है? हमने अपनी टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसको हमने क्या किया? टोटल एरिया से डिवाइड किया और टोटल एरिया से डिवाइड करने के बाद जो बेटा नंबर ऑफ द पर्सन्स आते हैं जो वो कहलाते हैं बेटा पर पॉपुलेशन डेंसिटी। वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं भारत में। पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर अगर हम डिफरेंट स्टेट को बेटा अगर हम चेक करें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक स्टेट में जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग से वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। कुछ स्टेट हैं जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? एवरेज से भी क्या है? ज्यादा है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा क्या है? एवरेज से भी कम है। इनमें से आप आंकड़े हम लेते हैं, उसके साथ साथ बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश से अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो कंट्री हैं उनमें सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो कंट्री है बेटा वो है वेस्ट बंगाल। उसके बाद सेकंड जो पोजीशंस में जो संसार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर है वो बेटा जापान है। वहां की पॉपुलेशन पर यूनिट जो हम बात करते हैं पर्सन्स की जो नंबर्स है वो ज्यादा है हमसे, न कि पॉपुलेशन हमसे ज्यादा नहीं है। वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। और थर्ड बेटा नंबर पर अपना इंडिया आता है। वैसे पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग इंडिया मैंने आपको बताया था बेटा सेकंड पोजीशन में है आफ्टर चाइना। और पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर बेटा हमारा जो कंट्री है वो थर्ड पोजीशन पर है। किनके बाद? बांग्लादेश और जापान के बाद। इस पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद बेटा जो अपना अगला टॉपिक आता है वो आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। चेंज इन द नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इन ए कंट्री इन ए एरिया। बेटा किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र के जो लोगों की जो संख्या है उसमें जो परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ मींस बर्थ रेट और डेथ रेट जो हमारे जो हैं इनको अगर इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ आपको इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि बेटा देखिए आप पाएंगे कि जो एनुअल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसे कहते हैं? मींस 100% पर जो इंक्रीज जो होने वाली जो संख्या होती है नंबर्स में वो कहलाती है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ। कि 100 लोगों पर एक वर्ष में कितने लोगों की संख्या बढ़ी वो कहलाती है एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहलाती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों में डिफरेंस है, वो परसेंटेज में होती है और ये क्या होती है बेटा? नंबर्स में होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा हम आते हैं पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज की बात करें तो बेटा इसमें 3 कंपोनेंट काम करते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट किसे कहते हैं बेटा? पहले हम बात करते हैं। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ द लिव बर्थ पर थाउजेंड्स पर्सन्स इन ए ईयर्स। एक साल में 1000 लोगों पर जीवित
जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बर्थ रेट कहते हैं। बेटा अगर किसी कंट्री की बर्थ रेट हाई है तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। यस बेटा, अगर उसकी बर्थ रेट क्या है, कम है, तो बेटा उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का पर उसका क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार से बेटा फिर आपका जो सेकंड कंपोनेंट है कौन सा है, डेथ रेट। तो डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट इज द नंबर ऑफ द डेथ पर थाउजेंड्स पर्संस इन ए ईयर। मीन्स एक साल के अंदर 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम डेथ रेट कहते हैं। अगर किसी कंट्री में बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम है तो वहां पॉपुलेशन की जो साइज है वो बड़ी तेजी से क्या होगी, ग्रोथ करेगी। अगर बेटा अगर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट क्या है, हाई है, तो उस देश की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज दोनों को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। थर्ड जो कंपोनेंट है माइग्रेशन। मीन्स बेटा लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। और माइग्रेशन से वो पॉपुलेशन के कंपोनेंट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एज स्ट्रक्चर को भी, सेक्स रेशियो को भी, लिटरेसी रेट को भी। माइग्रेशन बेटा 4 डायरेक्शंस में हो सकता है। कंट्री टू कंट्री हम कह सकते हैं, स्टेट टू स्टेट, या बेटा विलेज टू हम बात करते हैं सिटी, या सिटी टू विलेज। ये माइग्रेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो कंपोनेंट्स है उसमें काफी चेंजमेंट देखने को मिलता है। अगर बेटा यहाँ से लोगों के जाने की जो संख्या हम बात करते हैं, माइग्रेटेड जो पॉपुलेशन अगर किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है तो जहां से लोग जाते हैं वहां पॉपुलेशन क्या हो जाती है, साइज में कम हो जाती है। साथ में इसके कंपोनेंट्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर वहां से बेटा एज वर्क जो हम बात करते हैं, युवा अगर लोग क्या कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ जॉब में के लिए माइग्रेशन कर रहे हैं, तो वहां पर युवाओं की क्या हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी उस एरिया में। और साथ में वहां पर फीमेल्स और चिल्ड्रंस और ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जहां वो जाते हैं वहां पर बेटा पॉपुलेशन नंबर्स में भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और साथ में वहां पर बेटा उसके एज कंपोनेंट्स की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें, वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इस प्रकार से बेटा माइग्रेशन है वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को चेंज करने वाला एक डिटरमाइंस क्या है, फैक्टर्स है। तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं जो बेटा बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये तीनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को चेंज करने में एक इनका क्या रहता है, अहम रोल्स होता है। फिर आता है बेटा एज कंपोजिशंस। एज कंपोजिशंस की बात करते हैं तो बेटा जैसे एज के आधार पर जो पॉपुलेशन है उसमें सभी सेम एज के तो होते नहीं है, जैसे अपनी कंट्री में कि हम सभी सेम एज के हैं, तो इसमें एज के आधार पर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशंस को डिफरेंट कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसे ही हम कहते हैं एज कंपोजिशंस। हमने क्या किया, एज के आधार पर पॉपुलेशंस को डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड किया। और बेटा यहाँ हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, चिल्ड्रंस, वर्किंग एज और बेटा एज। देखिए चिल्ड्रंस इसमें दिख रहा है आपको बिलो 15 ईयर्स, वर्किंग एज मीन्स बेटा 15 to 59 ईयर्स, और बेटा एज मीन्स अबव 59 ईयर्स। मीन्स अगर बेटा यहाँ पर जो हम चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं जिनकी एज बेटा 15 ईयर्स से क्या है, कम है, उनको हम किस एज ग्रुप में रखते हैं, चिल्ड्रंस एज ग्रुप में रखते हैं। और ये बेटा प्रोडक्टिव एज ग्रुप नहीं होता है, ये डिपेंड्स रहता है बेटा अपने पेरेंट्स पर, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो प्रोडक्टिव या वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं होते हैं, वो अपने हर प्रकार के रिक्वायरमेंट के लिए बेटा वर्किंग पॉपुलेशन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार से फिर आता है बेटा वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स मीन्स 15 से 59 वर्ष के जो आयु के बीच के जो वर्ग है उसे बेटा वर्किंग एज में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन का एक प्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये हर किसी न किसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो एज ग्रुप है 15 to 59 एज ग्रुप में संख्या ज्यादा है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। और एट प्रेजेंट हमारी जो कंट्री है, जो भारत देश है, इसमें बेटा इस वर्ग के लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है। फिर आता है बेटा एज। एज मीन्स जिन जो बेटा वर्किंग पॉपुलेशन में तो काउंट हो सकते हैं लेकिन उनकी एज क्या हो चुकी होती है, रिटायर्ड एज हो चुकी होती है। मीन्स वर्ग बूढ़े जिसे हम कह सकते हैं, जिनकी आयु बेटा 59 ईयर से क्या हो चुकी है, अबव, वो भी बेटा हम बात करते हैं अपनी अन्य प्रकार के रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं। इस प्रकार से एज के आधार पर या एज कंपोजिशन के आधार पर पॉपुलेशन को 3
पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चिल्ड्रंस, वर्किंग एज और बेटा एज्ड। तो बेटा आज हमने जो पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन किया और बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कुछ हमने सीखा। उसके बाद हमने बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा, पॉपुलेशन चेंज, इसके 3 फैक्टर्स बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा। और बेटा एज कंपोजिशंस, इन पर आपको नोट्स बनाने हैं और मैं आपको नोट्स सेंड कर रहा हूं बराबर। तो बेटा उनको साफ और सुंदर अपने नोटबुक में लिखें। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो बेटा मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं उन पर क्या करें, संपर्क करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।